पवित्र नाम को स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज का इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हमारे बीच उतर कर आए करके हम प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा के लिए स्तुति, तेरी दया के लिए स्तुति। परमेश्वर, तेरे वचनों के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे बीच तू उतर कर हमसे बातचीत करने हम तुझसे विनती करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा हम केवल तुझको देते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से सभी लोगों को स्वागत है। प्रभु का पवित्र नाम का स्तुति। इस समय में परमेश्वर के वचन के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आज सुबह के समय मैं कुछ विषयों को प्रभु के वचनों के जरिए हम बता रहे थे और उस वचनों को मैं आपके बीच में ले आना चाहता हूं और फिर उसकी आगे की कंटिन्यूएशन मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु को स्तुति हो, क्योंकि ये वचन बाइबल स्टडी है और इसमें मुझे पता नहीं आज सबका सब कवर होगा कि नहीं, लेकिन आशा करता हूं कि सभी कुछ कवर हो सकता है। प्रभु को स्तुति। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते समय में अय्यूब का पुस्तक 42वां अध्याय, द बुक ऑफ जोब, चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 8। अय्यूब का पुस्तक 42वां अध्याय, उसका 8वां वचन। प्रभु के वचन के अंदर से हम इसे ध्यान करने वाले हैं। अय्यूब का पुस्तक 42वां अध्याय, द बुक ऑफ जोब, चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 8। प्रभु को स्तुति। इसलिए अब तुम मैं गलत वचनों को लेकर आपके बीच में बताया हूं। गिनतियों का पुस्तक 23वां अध्याय, उसका 8 और 9वां वचन, द बुक ऑफ नंबर्स, चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 8 एंड वर्स नंबर 9। गिनतियों का पुस्तक 23वां अध्याय, उसका 8वां वचन और उसका 9वां वचन। परंतु जिन्हें ईश्वर ने नहीं श्राप दिया, उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसा धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वे ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। यहाँ पर एक राजा इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ाकर लेकर आ रहे हैं। बहुत ख्याल से सुन लीजिए। इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ाकर लेकर आ रहे हैं और ये लोग मिस्र देश से छुटकारा पाकर आते समय में पूरा दुनिया ये देख रहे हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। सारा दुनिया इस विषय को जानते हैं और प्रभु को स्तुति हो, इस विषय के बारे में सारी दुनिया को पता है कि परमेश्वर कैसा काम करते हैं। उस समय में मिस्र देश पूरा दुनिया में बड़ी मशहूर थे, क्योंकि वे लोग एक सुपर पावर उस समय के थे। तो कैसे भी इन लोगों को, क्योंकि ये इज़राइल के लिए परमेश्वर ने लड़ाई किया और परमेश्वर लड़ने के बाद इन लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा देकर सभी दुनिया चौंक जाने लायक परमेश्वर ने काम किया है। ये जानने के बाद बिलाम ने सोचा, अगर मैं इन लोगों से लड़ने जाऊं तो 100% मैं जीत नहीं सकता। I can never win if I go and fight with them। इसलिए गड़बड़ क्या हो रहा है,
प्रभु को स्तुति। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ियां चल रही है। ये व्यक्ति प्लान कर रहे हैं, ये राजा प्लानिंग कर रहा है, और प्लानिंग करने के बाद ये राजा दिल के अंदर सोचा कि इन लोगों से हम तो लड़ाई तो कर नहीं सकते, लेकिन इनको किसी न किसी रीति से हम लड़कर जीतना है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ आत्माओं के द्वारा इनसे लड़ना बहुत जरूरी है। तो वो क्या कर रहा है, बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता को बुला रहा है। बिलाम नाम का भविष्यवक्ता को बुलाकर परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में श्राप देने के लिए कहता है। ये गिनतियों का पुस्तक जो है 23वां अध्याय 8 और 9वां वचन, 23वां अध्याय में विशेष करके लिखा गया है कि इज़राइल के विरुद्ध जादू टोना नहीं है करके लिखा गया है। यही परमेश्वर का दास बिलाम के मुंह से आने वाली ये भविष्यवाणी है। अब इसे श्राप देने के लिए बिलाम को जब इन्होंने किराए पे लिया, ये व्यक्ति वहां पर जाकर परमेश्वर का वचन सुनाने गया है, और परमेश्वर जो बोल रहा है वही वहां पर वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है मालूम है क्या? सबसे पहले उसके मुंह से निकला हुआ शब्द ये है, चट्टानों की चोटी पर से मुझे दिखाई पड़ती है, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। प्रभु को स्तुति। अब बहुत ख्याल से सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता क्या है। मुझे ये बात लोगों तक पहुंचाना है कि परमेश्वर का वचन जब हमें ये बताता है कि ये लोग एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी, तो ये बात को हम जब समझते हैं तो इसके अंदर से सीखते क्या है। आज भी लोग ऐसे हैं, और आज भी अनेक शक्तियां हैं जो परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध श्राप देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु को स्तुति हो। ये तो चलता ही रहेगा। और बात ऐसा है कि परमेश्वर उनसे ये बता रहे, जैसे इजरायलियों के साथ चला और उसमें बिलाम के द्वारा प्रभु ने बताया, आज भी कोई परमेश्वर बोल रहे हैं और वो बिलाम के द्वारा बता रहे हैं कि श्राप इन लोगों के विरुद्ध में काम नहीं करेगा। किसके विरुद्ध में? इजरायलियों के विरुद्ध में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग दूसरों से मिलते जुलते नहीं है, ये लोग अकेला रहने वाले लोग हैं। शॉर्टकट में बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे आगे मुख्य पॉइंट पर जाना है। आई वॉन्ट टू गो इन द मेन पॉइंट। तो देखते समय में इजरायली लोग एक अकेला जीने वाले लोग हैं। ये लोग, जैसा बाइबल में लिखा है, अलग लोग, अकेली बसी रहने वाली एक जाति है। यानी कि दे लिव अ सेपरेशन लाइफ। इसीलिए बिलाम कहते हैं, ये दो कारण बता रहे हैं। क्या कारण है? ये लोग अन्य जाति के साथ मिलते नहीं हैं, दे डू नॉट एसोसिएट विद अदर नेशंस, और ये लोग अकेले बसे रहेंगे, दे ड्वेल अलोन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हे भाई ए बहन, अगर जादू टोना हम पर काम नहीं करना है, बहुत लोग सोचते हैं ये बगल वाला जादू टोना कर रहा है, वो गांव से कर रहा है, ये गांव से कर रहा है, अगर हम पर वो काम नहीं करना है तो हमें भी एक अलगपन का जीवन जीना जरूरी है। वी नीड टू लिव अ सेपरेटेड लाइफ। अगर हम मिलावट का जीवन जीना शुरू करें तो सवाल ही नहीं आता है, हमारे अंदर ईश्वरीय जो स्वभाव है, जो भक्ति है, वो खत्म हो जाएगी। एक परमेश्वर का भक्त नहीं तो प्रभु के बच्चों के अंदर मिलावट का जीवन नहीं रहना है। प्रभु को स्तुति हो। एक प्रभु के बच्चों के जीवन में
एक मिलावट का उपदेश या मिलावट का सत्य नहीं रहना है अगर आपको आत्मिक जीवन जीना होगा तो। ओके, प्रभु को स्तुति हो। अब बात ऐसा है, हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे कि क्या क्या चीज के साथ हमें मिलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी accompanied or associated with certain things। कुछ चीजों के साथ हमें मिलावट नहीं होना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहला, आज पढ़ा हुआ इस वचन के अनुसार गिनती 23वां अध्याय 8 और 9वां वचन के अनुसार प्रभु का वचन जैसा हमें कहता है कि हमें अन्य जातियों से मिलावट में नहीं रहना है। वी शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद अदर नेशंस। यीशु मसीह को अपनाया, अच्छी बात है। यीशु मसीह के उपस्थिति में आए, उसको अपनाए, उसके मार्गों पर चलने के लिए आए, मन फिराए, उद्धार पाया, अच्छी बात है। आप जिस दिन मन फिराया, व्यभिचारियों के साथ का संगति कट। जिस दिन मन फिराया, चोरों के संगति कट हो गए। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, संसारिक बातों से आप कट हो चुके हैं। पियक्कड़ों के साथ आपकी संगति नहीं है, अच्छी बात है। मैंने वही कहता हूं कि जब संसारिक चीज से हम अलग हो जाते हैं, सेपरेशन लाइफ करके बोलते समय दो टाइप का सेपरेशन लाइफ है। देयर आर टू थिंग्स। एक है संसारिक लोगों से अलग होना, और एक है कलीसिया के अंदर संसारिक लोग हैं उनसे अलग होना। कलीसिया के अंदर संसारिक लोग हैं, हाँ भैया, कलीसिया के अंदर भी दो किस्म के लोग हैं, क्योंकि बाइबल कहता है एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। बाइबल में लिखा है ना, एक को छोड़ देंगे, एक को उठा लेंगे। दो लोग खेत में काम करते हैं, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। अब कलीसिया के अंदर जाएंगे ना, कुछ लोग हैं सिर्फ प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, वचन सुनते हैं, आत्मा में आराधना करते हैं, आत्मिक बातों को ही बोलना पसंद करते हैं। लेकिन और एक ग्रुप कलीसिया में है जो चुगली करने का पसंद करता है। वो ब्रदर के बारे में क्या बोलते हैं ब्रदर, वो पास्टर जी, वो ब्रदर के बारे में क्या है मालूम है आपको, इसके बारे में क्या है मालूम है, क्या है ये, कैसा है मालूम है, क्या ये बड़ा सियाना है, ये डेढ़ सियाना है। एक दूसरों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। बहुत संभाल के रहना। दो किस्म का ग्रुप है कलीसिया के अंदर। कौन सी ग्रुप को चुनना है आप पर है। अन्य जातियों के साथ आपका मिलावट नहीं रहना है। अन्य जाति उधार पाया, एक छोड़ दिया संसारिक लोगों को, अन्य जाति है। कलीसिया के अंदर भी कुछ प्रभु का नाम से ही बैठे हुए अन्य जाति है, उसमें आपकी मिलावट नहीं होना है। अन्य जाति करके बोलते समय में बाइबल व्यवस्था विवरण 7:3 जैसा कहता है, और न उनसे, द बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 7 वर्स नंबर 3, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। यानी कि आप अन्य जातियों के साथ मिलावट में नहीं जाना है। यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड और हैव अ कंपनी विद अदर नेशंस। अन्य जातियों के साथ आपकी मिलावट नहीं होना चाहिए। ऐसे बोलते समय में शादी में मिलावट होती है भैया। जब शादी का समय आता है, अच्छे अच्छे विश्वासी लोग उधर थक जाते हैं। उनका देखेंगे तो, अनुभव देखेंगे तो बहुत प्रभु के लिए आग रहेंगे, आग, फायर लॉर्ड फायर करके बोलेंगे। उसकी प्रार्थना में आग उतरेगा, सब उतरेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब शादी और ब्याह का समय आता है, वो आग सब बुझ जाता है। समझ में नहीं आता है फिर वो आग वाला किधर गया, क्योंकि शादी में फिर वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। उसकी अभिषेक का कोई कदर नहीं होता है, उसकी बुलाहट का कोई कदर नहीं होता है, उसके बाद उसकी समर्पण का कोई कदर नहीं होता है। जरा सोचो ना, ऐसी चीजें कलीसिया के अंदर चलते समय में परमेश्वर हमसे कहते हैं,
अन्य जातियों के साथ तुम्हारा मिलावट ना हो। दूसरा कुरिन्ती 6:14 अविश्वासियों के साथ, द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 6 verse number 14, न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आपने जिस दिन मसीह यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार किया, उस दिन ही एक ज्योति आपके अंदर आ गई, अंधकार चली गई। आज बहुत लोग इन वचनों को इग्नोर कर देते हैं, नहीं 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 ये सब। फिर वो लोग क्या बोलेंगे मालूम है क्या, पास्टर जी मैं एक आत्मा को जीत रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं अविश्वासी को ब्याह करके एक आत्मा को मसीह के अंदर जीत रहे, आप क्या जीतेंगे? वही आपको उड़ा देगा, वही आपको जीत लेगा। आज इसी के कारण अनेक जगह में ईश्वरत्व खत्म होते जाती है। इसीलिए बिलाम जब पैसे की लालच में जब आया, तो वो प्रभु के लोगों को देखकर कहता है ये ऐसे लोग हैं, इनको मैं श्राप देगा तो भी लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो मिलावट में जाते नहीं है, अन्य जातियों के साथ मिलावट में जाते नहीं है। ये लोग अलग से रहने वाले लोग हैं, दे ड्वेल सेपरेटली। इनकी रहना अलग है, ये अकेला बसने के लिए पसंद करने वाले लोग हैं। मैं आपसे आज कहता हूं, अन्य जातियों के साथ मिलावट भी नहीं होना है। उसी समय में उनकी आदतें या उनकी परंपराएं आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आप मसीह में थे, आपकी शादी किधर हो गई? आप कहां पर शादी किए? हर माता पिताओं से सवाल पूछता हूं कि बच्चों के बारे में आप क्या प्लानिंग करते हैं? प्रभु को स्तुति हो। एस्तर की पुस्तक 3वां अध्याय 8वां वचन, और हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बितर और छिटकी हुई एक जाति है। अब बात ऐसा है कि हामान जब बातें करने लगा राजा के पास, उस देश के अंदर कैसे किस्म के लोग रहते हैं, तब वहां पर यहूदियों के बारे में कहते हैं, ये यहूदी लोग है ना राजा, आप कितना भी नियम लगाओ ये आपका सुनने वाले लोग नहीं है। इन लोग ने अपने लिए अलग कानून है, नियम है, आपका कोई कानून इन पर लागू नहीं होता है। ये लोग छिटकी हुई एक जाति है, इसके नियम सब लोगों के नियमों के साथ मिलता नहीं है। प्रभु का स्तुति हो। ये लोग जब तक आपके देश में आपसे लाभदायक आपके लिए नहीं है, इनका प्रैक्टिस अलग है। क्या हमारे बारे में लोग ऐसे कहते? उधार पाए हुए लोगों से मैं पूछ रहा हूं, जब तक आप गांव में जाते नहीं है, अपने बीच में जब तक आप जाते नहीं है, अपने लोगों के बीच में आप जब तक मिलते नहीं है, उस समय तक प्रभु के लिए आप जिएंगे। लेकिन आप जब गांव में जाएंगे, आपके लोगों के बीच में आप रहते समय में 30-40 लोग एक साइड में आ गए और बोलते हैं ये यीशु को कैसा मानता है, इसने कैसा हमको छोड़ा, इसने कैसा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा, अपना अपना हमारी देवताओं को छोड़ा, हमारी परंपरा को कैसा छोड़ा, ऐसा कैसा यीशु को मानता है। मेरा एक सवाल है, वो लोग 30-40 रहेंगे, आप अकेला रहेंगे, भारी पड़ जाएंगे आपको, आप उनके साथ जुड़ते हैं क्या? क्या उनसे अलग होते हैं? जरा सोचो। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। मिलावट नहीं, परमेश्वर पसंद नहीं करते। क्यों? आज एक विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा आकर बैठता है। ये एक दुष्ट आत्मा एक विश्वासी को कैसा पकड़ लेता है? उसने अपनी जीवन मसीह यीशु के लिए समर्पण किया है, उसने मसीह यीशु को मेरा उद्धारकर्ता करके माना है। परमेश्वर उसके अंदर आकर बसते हैं, एक ज्योति अंदर आई है। ये व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहते, तुझे छूने वाला मेरी आंखों की मोती को छूता है। यही व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहते हैं, तेरे विरुद्ध में कोई भी हथियार
जो भी बनाया हो तुझ पर प्रबल भी नहीं होगा। उस व्यक्ति के लिए आग के सारे बाड़ा परमेश्वर बना के रखें, ये सब पार करके दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आता कैसा है? कैसा आता है? क्यों आता है? क्यों एक जादू टोना उस पर काम कर रहा है? विश्वासी क्यों कहता है कि मेरे पर वो जादू टोना किया और मुझे सताव हो रहा है, मुझे तकलीफ है? आपके लिए परमेश्वर का एक, प्रभु को स्तुति हो, सुरक्षा आपके लिए आज तक लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्या परमेश्वर पक्षपात है क्या? नहीं। हमारी जीवन में एक मिलावट का जीवन जब तक रहेगा, जब तक अलगपन का जीवन नहीं रहेगा, बड़ा मुश्किल है फिर। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो, प्रभु को स्तुति हो। विश्वास के साथ मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इब्रानियों 11 का 24 हम पढ़ते समय में इस विषय को देखते हैं। मूसा का पालन पोषण सांसारिक तौर से हुआ है, लेकिन जब उसे सत्य को जान लिया, तुरंत उसने बोला मुझे ये ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का ये एक ऊंची पद नहीं चाहिए, छोड़ दो। उसने जब उसे छोड़ा, परमेश्वर उसे एक महिमा का सेवकाई दिया। सो पहला पॉइंट ये है, हम अन्य जातियों के साथ मिलावट ना करें। नंबर 2, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। नीति वचन 20वां अध्याय उसका 19वां वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 19। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। Do not mix or get associated with a tale bearer or flatterer। प्रभु को स्तुति हो। वचन को बराबर सुन लीजिए। अब प्रभु का वचन क्या कहता है? किसके साथ मिलावट नहीं होना है? परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट एसोसिएट विद अ टेल बियरर और अ फ्लैटरर। प्रभु को सुन। लुतराई करके फिरने वाला व्यक्ति, लुतराई यानी कि इधर उधर का कहानी बोलने वाला व्यक्ति, और फिर बकवादी व्यक्ति। ये बकवादी व्यक्ति का काम क्या मालूम है क्या? इसको हमेशा बात करने का एक आदत होता है। ये ऐसा टाइप का गाड़ी है जिसको कोई हॉर्न नहीं है, बेल नहीं है, इसको ब्रेक भी नहीं है। ये किधर भी जाएगा बात करते रहेगा। अगर उसको आप रोकने के लिए भी बोलेंगे ना, वो कभी रुकेगा ही नहीं। वैसा ही एक लुतराई, ए टेल बियरर, कहानी बोलने वाला व्यक्ति, ये कभी भी भेद को छुपा कर रखने वाला व्यक्ति नहीं है। ये हर चीज को लोगों के बीच में प्रकट करने वाला या बताने वाला व्यक्ति होता है। ये कभी भी सीक्रेट यानी के भेद को भेद करके रखते नहीं है, रहस्य को रहस्य नहीं रखते हैं। प्रभु को स्तुति हो। ये लोग का काम क्या मालूम है क्या? ये एक इंसान, ये कुछ किसी ने कुछ बोला, ए देखो ब्रदर अब बोलने का नहीं, तो ये क्या करेगा मालूम है क्या? दूसरा इंसान के पास चलेगा। तुमको मालूम है क्या? जिसको दुनिया में किसी को नहीं मालूम हो, मुझे मालूम है क्या है ब्रदर। तुरंत उसके कान में जाके बोलेगा और बोलेगा आगे बताने का नहीं किसी को, मुझे अकेला को मालूम है, बताओ मत। ये दूसरा क्या करेगा? तीसरा को आखिर में देखेंगे तो गांव के सारे लोगों के मुंह में ये कहानी होगा। इसका कारण क्या है? ये एक लुतराई का काम है। दिस इज अ वर्क ऑफ अ टेल बियरर। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हम भी ऐसा ही किस्म का कोई रहस्य को रखते हैं तो सोच के देखिए कैसा रखेंगे। अगर एक विश्वासी कुछ सेवक के पास आकर कुछ बातों को बताता है, भले उसकी पत्नी का हो, पति का हो, बच्चों का हो, तब एक सेवक उसे रहस्य रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये बात कि वो एक, प्रभु को स्तुति, भंडारी है। परमेश्वर का सेवक एक उत्तम भंडारी है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का रहस्यों को छुपा कर रखने वाला व्यक्ति है। एक विश्वासी का रहस्य, भले वो पति का हो, पत्नी का हो, बच्चों का हो, कुछ भी हो, वो भी ये सेवक रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पहला कोरिन्थी का पुस्तक 4वां अध्याय 1 वचन, द बुक ऑफ 1 Corinthians
चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1। पहला कुरिन्ती 4 अध्याय पहला वचन कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। देखिए, प्रेरित पौलुस कहते हैं कलीसिया के पास, मनुष्य हमें मसीह के सेवक पहला समझना है, दूसरा वह परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। क्यों? फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। प्रभु को स्तुति हो। तो भंडारी के अंदर एक सच्चाई होना है, एक विश्वास योग्यता होना है, एक अच्छा माता पिता। मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छा माता पिता अपने बच्चों की कमी को लोगों के बीच में बताकर उसकी नाम को बदनाम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं उसको कैसे छुपाए, वो सोचते हैं कि इसमें से उसको बाहर कैसे निकाले। प्रभु को स्तुति हो। उस मैटर को कैसे हम दबा के रखे। आज हम कैसे हैं? क्या हम लतुराई करने वाले लोग हैं, या तो कहानियों को आगे तक लोगों तक बताने वाले लोग हैं? अगर ऐसा नहीं है, प्रभु को स्तुति हो, तो बाइबल कहता है कि तुम लतुराई करने वाले लोगों से या तो बकवादी लोगों के साथ मेल जोल मत करो करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जो रहस्य को प्रकट करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ मेल जोल मत करना, उसके साथ मिलावट में नहीं रहना। ये एक आत्मिक व्यक्ति बहुत संभाल कर जीना जरूरी है। ये बकवादी के साथ कभी भी मिलावट में नहीं रहना चाहिए। नीति वचन 10वां अध्याय उसका 8वां वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8। क्या लिखा है? जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। बाइबल कहता है ये बकवादी कौन है? हु इज दिस फ्लैटरर? ये बकवादी बाइबल के वचन के अनुसार ये एक मूर्ख इंसान है। इज अ फूल। प्रभु को स्तुति हो। ये बकवादी व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दिन जरूर गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बकवास करना बहुत पसंद करता है। बार बार हम बोलते नहीं बकवास बंद कर, उसको उसको बकवादी बोलते हैं। प्रभु को स्तुति हो। कुछ विश्वासी लोग ऐसा है, प्रभु के साथ कम बात करेंगे, फोन में बहुत बात करेंगे। क्यों? आउटगोइंग तो अभी सब कुछ फ्री है। भारत की देश की बात कर रहा हूं। उनको काम धंधा नहीं तो फोन करेंगे, कैसा भाई, क्या कर रहा है अभी, खाना खा रहा है क्या, बैठा है क्या, सोया है क्या, उठा है क्या? अरे नहीं, ऐसे बैठा था। क्यों ऐसे बैठा है? वो बकवाद करने वाला इंसान है। वो पूरा दिन बात करेगा। मैं विश्वासियों का बात कर रहा हूं। एक तो फोन में बात करेगा, फोन का टॉक टाइम खत्म तो सीधा अगला कदम उठाएंगे वो लोग, घर घर में घूमना शुरू करेंगे बकवाद करने के लिए। जो भी आएगा उसके साथ बकवाद, जो मिला उसके साथ बकवाद। ये लोग सोएंगे ना, नींद में भी बात करते रहेंगे। क्या आपने देखा है नींद में बात करने वाले लोग को देखा है? देखो, उनसे बात करके देखो। नींद में जब वो मुंह खोलेगा ना, सवाल करो, असलियत सामने आ जाए। सच्चाई बोलता है वो नींद में। उसका मुंह चलते रहेगा, आंखें बंद रहेगा, मुंह चलता रहेगा। क्यों? वो बकवादी इंसान है। तो ये बकवादी बात करना पसंद करता है। इनको कोई भी विषय दो, वो विषय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहेगा तो भी वो बात करेगा। उसकी आदत है बात करना। पहला तीमुथियुस का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 13वां वचन, द बुक ऑफ फर्स्ट तिमोथी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 13। क्या लिखा है? और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती, और औरों के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। ये बकवादी का काम क्या है? ये लोग अनुचित बातें बोलना पसंद करते हैं। दे लाइक टू टॉक
अनवांटेड थिंग्स। ये लोग घर घर फिरने वाला काम है। कैसा घर घर फिरेंगे? हाथ में हो सके तो बाइबल भी लेकर जाएंगे। आज है ना, मुझे परमेश्वर की आत्मा ऐसा ही अगुवाई कर रहा है, आपके घर में आना है और फिर नाश्ता और खाना भी खा के आपके साथ प्रार्थना करना है। इनका काम है। अभी सामने वाला सोचेगा, परमेश्वर का नाम लिया, अभी कैसे ना बोले, आओ चलो बैठो। बकवादी का काम क्या है? ये लोग का बिना कोई कारण अनुचित बातें बोलते रहते हैं। अब ये लोग किसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं मालूम है क्या? जो उनसे भी पवित्र लोग हैं उनके विरुद्ध में बात कर रहे हैं। विश्वास में उनसे भी अच्छे उनके विरुद्ध में बात कर रहे हैं। उनसे भी अच्छा अनुभवी लोग हैं उनके विरुद्ध में बात कर रहे हैं। उनसे भी उम्र में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, उनके विरुद्ध बात करना पसंद करते हैं। और फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध वो लोग बात करते करते, ये बात करने का काम, जो जो ऐसे ऐसे किस्म के लोग हैं ना, उनके विरुद्ध में जब बात करते हैं, उसको बोलते हैं अनुचित रीति से बात करना। जो उनसे भी अच्छा है आत्मिक जीवन में, उनके विरुद्ध में बात करते हैं। आत्मिक अनुभव में जो उनसे भी अच्छे हैं उनके विरुद्ध में बात करते हैं। जो अभिषेक में उनसे भी अच्छे हैं उनके विरुद्ध में बात करते हैं। मैं आपको कहता हूं, हे भाई, हे बहन, अगर आप उसमें से एक है तो आप भी बकवादी में फिर मिल जाएंगे। आपके अंदर ऐसे स्वभाव ना हो। आज मेरा एक सवाल है, आप प्रभु के बच्चे हैं तो आपके अंदर ये स्वभाव है क्या? डू यू हैव दिस टाइप ऑफ नेचर? प्रभु को स्तुति हो। ये लोग हमेशा बात करके रहने वाले लोग हैं। और बात ऐसा है, इनको अगर ये लोग बात नहीं किया ना, इनको अशुद्ध आत्मा हमेशा आगे सतत रहेगा। बात कर, बात कर, बात कर। आप उनको किसी के पास भी उनके साथ बैठेंगे ना, उनके पास टॉपिक मिलता रहेगा। उनको बात करने के लिए टॉपिक मिलेगा। कोई भी एक पवित्र इंसान के विरुद्ध बात करेगा, अरे एक कौन सा अपने आप को बड़ा पवित्र समझता है, बातें करता रहेगा। तीसरा यूहन्ना 10वां वचन, द बुक ऑफ 3 जॉन वर्स नंबर 10। तीसरा यूहन्ना 10वां वचन पढ़ता हूं, सुन लीजिए। सो अब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। अब बकवादी इंसान बुरी बातें बक रहा है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण न करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहता है मना करता है और मंडली से निकाल देता है। बकवादी लोग का काम है चर्च के अंदर। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका अगला काम है बुरी बुरी बातें बोलना, मैलिशियस वर्ड, बुरी बुरी बातें बोलना। ये बकवादी का काम है। ये बकवादी बुरी बुरी बातें बोलता है। यानी कि ये बकवादी का काम क्या है? अपनी बातों से दूसरों को चोट पहुंचाने का काम। क्या कुछ लोग बोलते हैं ना, चप्पल निकाल के मारा होता तो चलेगा, चलता, लेकिन तूने शब्दों से तुमने मुझे मार दिया। अब मेरा यही सवाल है कि आपकी शब्दों से किसी को आपने चोट पहुंचाया है क्या? आपने किसी की बुराई के विषय में बोले हैं क्या? भले वो सामने नहीं बोले, घर के अंदर बोले हैं क्या? उसके आदर देते बिना अनादर के शब्दों उसके विरुद्ध में बोले हैं क्या? अगर ऐसा है तो बकवादी का वो नेचर, वो स्वभाव है, आप में वो ना रहे। अब ये बकवादी के बारे में बाइबल कहता है ये लोग सांप है, सांप। ये लोग सांप है। सांप के बारे में लोग बोलते हैं ना, सांप को कितना भी पाल कर उसे दूध पिलाइए लेकिन समय आएगा तो वो डसेगा। कितना भी दूध पिलाओ वो डसने का काम करेगा। ये लोग बकवादी लोग सांप है। सभोपदेशक 10वां अध्याय उसका 11वां वचन, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 11। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। आहा, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। देख लीजिए वचन में क्या लिखा है।
यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। अब इसकी मूल भाषा में लिखा गया है, प्रभु को स्तुति हो, कि एक बकवादी सांप के समान है करके लिखा गया है। प्रभु को स्तुति। A flatterer is likened to the snake. उसके दांत भी आप अगर उसकी दांत नहीं निकाले, ये पक्का आपको काटेगा। इसलिए ये जो वो जो स्नेक चार्मर बोलते हैं, जो सांप को नचाता है ना बिना बजाकर, तो ऐसा एक इंसान, ये लोग क्या करते हैं, सांप का साथ खेल दिखाने वाले लोग जंगल में जाके सांप पकड़ते हैं और सांप का पहला दांत निकालते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसको दांत के साथ रखेगा, मैं दुनिया को खेल बताऊंगा, लेकिन सांप मुझे खेल दिखा देगा और दुनिया से चल बसना पड़ेगा। इसलिए लोग पहला उसका दांत निकालते हैं। ये बकवादी लोग सांप क्यों हैं? जैसा सांप को दूध पिलाएगा तो एक दिन समय आने पर काटता है, वैसा ही ये बकवादी लोग भी है। आप ये बकवादी लोग को कितना भी रहस्य बात बोले, तो ये बकवादी लोग एक दिन वो रहस्य को खोल देते हैं और बोलेंगे, उस दिन तो तूने मुझे ये सब बोला था ना, उस दिन तूने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, उस दिन तूने मुझे ये बात बोले थे, मैं क्या भूला है क्या? लोगों के बीच में बताएंगे। बकवादी एक सांप है, कभी भी डसेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बकवादी के साथ मेलजोल नहीं चाहिए भाई। डू नॉट मिक्स विद अ फ्लैटरर और अ टेल बियरर। अय्यूब का पुस्तक 42वां अध्याय उसका 3वां वचन को देखेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 42 वर्स नंबर 3। अय्यूब का पुस्तक 42वां अध्याय उसका 3वां वचन। अब यहां पर वो कहता है, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? अब वो कैसा कहता है, देखिए, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। ये अय्यूब का पुस्तक में हम पढ़ते समय मैं एक अंदाजा लगाता हूं, तकरीबन 35 अध्याय अय्यूब सिर्फ बात करने का काम किया है। और ये 35 अध्याय बात करने के बाद 42वां अध्याय में वो आकर कहता है कि मैंने अभी तक जो जो समझता नहीं था, ना समझ की बातें 35 अध्याय तक करके आया। ये मेरे लिए बहुत कठिन था, मेरी समझ के बाहर था, जिसको मैं जानता भी नहीं था वो भी शब्द को मैंने बताया। अब जब सवाल ये है, जरा सोच कर देखिए, हमने कितनी बातें बोली है, अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करते आ रहे हैं। सेवकाई के विषय में बात किए हैं, परिवार के विषय में बात किए हैं, बिजनेस के विषय, व्यापार के विषय में बात किए हैं, काम के विषय में बात किए हैं, आत्मिक जीवन के विषय में बात किए हैं। और ये सब बात करके दिन निकाल के आते समय एक दिन पता चलता है कि मैं बकवास कर रहा था। यही अय्यूब कहता है, मुझे ना समझ इंसान था मैं, क्योंकि ना समझ बातों, कठिन बातों जो मुझे ही नहीं समझता, मैं बात करते बैठा। मेरा एक सवाल है, क्या आप, परमेश्वर के पवित्र नाम का महिमा हो, एक सवाल है मुझे, क्या आप लुतराई है? आर यू अ टेल बियरर? क्या आप लुतराई है? क्या आप बकवास करने वाला इंसान है? परमेश्वर कहते हैं ऐसे एक इंसान के साथ तुम्हारा कोई मेल जोल नहीं होना है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। यू शुड नॉट बी a person who get associated with a tail bearer or a flatterer। आप समझ में आए? ओके, प्रभु को स्तुति हो।
तीसरा पॉइंट, यानी कि सबसे पहले हमने देखे कि अन्य जातियों के साथ तुम्हारा मिलावट नहीं होना है। दुष्ट आत्मा कैसा अंदर आता है भैया, कैसा एक श्राप इंसान को सताती है। श्राप अगर किसी ने दिया तो तुझ पर लागू क्यों होता है। किसी ने जादू टोना किया तो आपके अंदर आया कैसा। क्या आप अन्य जातियों के साथ मिलावट में है? क्या उनकी आदतें आपके अंदर है? क्या उनकी संस्कार आपने लिए हैं? अगर ऐसा है तो प्रभु कहते हैं उनसे मिलना नहीं। दूसरा ये है कि लुतराई और बकवादी इंसान के साथ तुम्हारा मिलावट नहीं होना है। You should not have a company or associate with talebearer or flatterer. तीसरा देखेंगे, दूसरा तेस्सलोनिकियों तीसरा अध्याय उसका 14वां वचन। The book of 2 Thessalonians chapter 3 verse number 14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो जिससे वो लज्जित हो। Do not associate or have company with the one who do not obey the doctrine or the word of God। ऐसे लोगों के साथ आपका मिलावट या संगति नहीं होना है जो परमेश्वर का वचन को मानता नहीं है या तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया हुआ उपदेश को नहीं मानता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को नहीं मानता है, बाइबल कहता है कि उस पर दृष्टि रखो, मेक अ नोट ऑफ हिम, उस पर दृष्टि रखो और उसके साथ कोई संगति मत करना। प्रिय भाई, प्रभु को स्तुति हो। अगर हमने कुछ बोला, प्रभु को स्तुति हो, बात ऐसा है कि हमने आपसे कुछ बोला है और फिर उसमें मुझे तकलीफ आया है, तो याद रखना, प्रभु को स्तुति हो। कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर के लोग, एक बात बताता हूं, जो लोग प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं, जो लोग प्रभु का वचन को जानकर नहीं मानते हैं, वो लोग आपके पास आकर कुछ बात करने आते हैं, तो याद रखना, उसके पास एक ही शब्द आप बोल सकते हैं, भैया हम आपसे बात करना नहीं चाहते। अगर आपसे बात करेंगे तो वो समस्या में लेकर जाएगी। आपके अंदर प्रभु का डर नहीं है। अगर प्रभु का डर नहीं है तो ये समस्या में हमें आकर लेकर जाएगी। ये बात उससे बोलकर उसको इग्नोर करना अच्छा है, उसको नजरअंदाज करना अच्छा है। इस इंसान को बाइबल कहता है वो लज्जित होगा, और वो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो प्रभु का आज्ञाओं को मानते नहीं है, ऐसे लोगों से बर्ताव कैसा करना है। वो बात करने आएंगे तो बोलना है, भैया मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूं। आप कुछ भी बात करेंगे ना, गड़बड़ हो सकती है। क्यों? इतना वचन जानकर भी आप मानते नहीं, तो आगे कुछ भी लफड़ा हो सकता है। बेहतरीन होगा आपसे हम दूर रहना चाहते। वो खुद सोचना शुरू करेगा, इतने लोग सब मुझसे दूर क्यों होते हैं। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसलिए बाइबल का वचन के अनुसार एक व्यक्ति को किसके साथ संगति रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये बहुत मुख्य है। जो व्यक्ति प्रभु का वचन को मानता है, उस वचन को मानकर उसके लिए डरता है, कांपता है, उसके साथ आप संगति रखो। लेकिन जो व्यक्ति वचन को जानकर उससे वाद विवाद करने का कोशिश करता है, लड़ाई करने का कोशिश करता है, झगड़ा करने का कोशिश करता है, कमियों को निकालने का कोशिश करता है, उससे दूर ही रहना आपके लिए अच्छा है। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, परमेश्वर का वचन एक शुद्ध सोना है और उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। हमारे परमेश्वर ने कोई भी अधिकार दिया नहीं है वचन में कोई मिलावट करना या कमी करना या ज्यादा करना। प्रभु को स्तुति हो। इस विषय में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में स्पष्ट रीति से लिखा गया है।
प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 18 और 19वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 एंड वर्स नंबर 19। मैं पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएंगे। आगे लिखा है, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर इस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देंगे। सोच लीजिए, सुन लीजिए, विपत्तियां आएगी। अगर बढ़ा चढ़ा के बोल दिया तो, कुछ कमी करने की कोशिश की तो बाइबल कहता है इस पुस्तक में जो जो पवित्र नगर के विषय में चर्चा किया है आपका भागी प्रॉपर्टी से निकाल देंगे नाम। यानी कि आपका नाम स्वर्ग राज्य में एक भी प्लॉट नहीं मिलेगा, एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये वचन के अनुसार हमें परमेश्वर का वचन को मानना जरूरी है। उन लोगों के साथ आपको मिलावट में नहीं रहना है जो प्रभु के वचन को नहीं मानते। संभाल कर रहना, सतर्क रहना। कुछ लोगों को हम देखें ना, बाइबल पढ़ते बोलते हैं भाई ये बाइबल इतना सारा वचन है, कठिन लगता है मुझे मानने के लिए। ऐसे लोगों को आप मिले होंगे। परमेश्वर किसी पर बोझ रखे नहीं है। कठिन चीजों को करने के लिए कहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जानता है इन लोगों को हम सताना नहीं है, परंतु इन लोगों को परमेश्वर के वचन के अंदर बनाना है। बोझ देने वाला परमेश्वर है। तो पहला पत्रस दूसरा अध्याय 8वां वचन, पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन में क्या लिखा है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। प्रभु को स्तुति हो। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को मानता नहीं है तो बाइबल कहता है वो ठोकर खाएगा। आज अनेक लोग गड़बड़ी में हैं, कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं। एक आदमी ने ऐसा भी एक किताब लिखा था, सारे कलीसिया का, अलग अलग कलीसिया का उपदेश। इसको एक व्यक्ति ने खरीदा। खरीदने के बाद सारा उपदेश को पढ़कर वो सोचने लगा कौन सी उपदेश को मैं मानूं भैया, ये सारा कलीसिया की उपदेश है, सब स्वर्ग जाने की बातें कर रहे हैं। तो ये एक याद रखना, परमेश्वर का वचन को आपको समझने का कोशिश करना जरूरी है। क्यों ये वचन को परमेश्वर ने दिया है, ये वचन क्या उद्देश्य से लिखा गया है, एक इंसान को पहला समझना जरूरी है। कंफ्यूजन में जाओगे नहीं कभी। जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो ये बातों को समझना है कि प्रभु ने उस वचन को किस उद्देश्य से दिया है। केवल उतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन को आपको आज्ञाकारी होकर मानना है। इसीलिए ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का वचन को नहीं मानते उसका साथ आपका संगति नहीं होगा, वो अच्छा है। गलाती का कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं, एक बहुत ही आत्मिक कलीसिया थी। इनकी शुरुआत आत्मिक तरीके से हुआ है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, कुछ समयों के बाद उनकी आत्मिकता निकल गई और अलग दिशा में चली गई। तभी ही प्रेरित पौलुस गलाती करस पत्र में 3वां अध्याय उसका पहला वचन, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 1, वहां पर कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों से सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। इन लोगों को परमेश्वर विशेष दर्शन दिया था, क्रूस का दर्शन इनको मिला था। और इसीलिए प्रेरित पौलुस पूछते हैं, तुम निर्बुद्धि कैसे हो गए? तुम्हें किसने मोह लिया है? गलाती का कलीसिया सत्य को मानने वाली कलीसिया थी। ये लोग सत्य के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाली कलीसिया थी। क्या इनके जीवन में हुआ? गलाती का पत्र 5वां अध्याय 7वां वचन क्या कहता है?
तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न माने? आ गया ना सवाल। जो परमेश्वर का वचन को मानता नहीं है, सत्य को मानता नहीं है, जानकर भी उसके साथ संगति मत करना। डू नॉट मिक्स विद देम। कलीसिया के अंदर लोग थे, ये लोग एक समय में परमेश्वर की वचन को पूरी रीति से मानते थे, लेकिन अचानक मानना बंद किए, प्रभु का वचन को बंद किए। इसलिए पौलुस उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हें किसने रोका? मेरी मत प्रभु का वचन को मानने से किसने रोका? देमा करके एक व्यक्ति था जो पौलुस के साथ सेवकाई करता था। उसे भी मसीह के लिए मार खाया और बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन बात क्या हुआ, ये व्यक्ति संसार को जैसा बंदी गृह में डाला और बंदी गृह से निकला, ये सीधा प्रभु को छोड़ के संसार को प्रेम करना शुरू किया। बड़ी बदलावट। और उसके बाद संसारिक बातों का पीछा करना शुरू किया। बाइबल इसीलिए कहता है उस विषय को तुम नोट करना जरूरी है। यू शुड नोट हु आर द वन हु डज नॉट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। उनका साथ संगति मत करो। प्रभु को स्तुति हो। रोमियो का पुस्तक 2वां अध्याय उसका 8वां वचन, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 8। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्यों उनसे आप संगति नहीं करना है? क्योंकि जो प्रभु का वचन को नहीं मानते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध और कोप आएगा ही। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, समस्या को लेकर आ रहे हैं, अंत में बाइबल कहता है प्रभु का क्रोध और कोप उन पर आकर गिरे। तो 3 चीजों को अभी तक हम देखकर आ रहे हैं। सबसे पहला हम देखे कि एक व्यक्ति के ऊपर श्राप नहीं आना है। समझा ना? एक व्यक्ति के ऊपर श्राप नहीं आना है। एक व्यक्ति के ऊपर जादू टोना की असर नहीं गिरना है। करना क्या है? प्रभु का वचन कहता है तुम अलगपन का जीवन करना है। कैसे अलगपन का जीवन करेंगे? कुछ लोगों से तुम मिलावट में नहीं रहना है। कुछ लोगों के साथ का संगति को तुम्हें तोड़ना होगा। तो क्या है वो? अन्य जातियों का संगति को तुम नहीं चाहना है, उसको तोड़ देना है। You should not get associated with the other nation. परमेश्वर ने यही बात इजरायलियों से कहा। संगति या तो फिर उनके साथ मिलजुलना। बाइबल का वचन के अनुसार ये लोग शादी में ऐसे करते थे। आज भी बहुत जगह शादी चल रहा है, मालूम है? भाई साहब को गवर्नमेंट का जॉब रहेगा तो जल्दी बोल देते, अरे गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, क्या हो गया? उससे प्रभु के अंदर लेकर आ जाएंगे। पहला शादी तो करा लो। बाइबल कहता है अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुतो। आज हमें ये जानना है, क्योंकि ऐसे जुए में जुटते समय में ज्योति और अंधकार एक साथ कैसा होगा? एक तो ज्योति चला जाना है और अंधकार रहना है, नहीं तो अंधकार चला जाना है, ज्योति रहना है। कुछ तो एक तो रहेगा। इसी के वास्ते आज बहुत लोगों के जीवन में श्राप आकर बैठी है। इसी के कारण बहुत लोग के जीवन में आज दुष्टात्माएं आकर समा गया है। उनके परिवारों को दुष्टात्मा की बंधने आकर सता रही है। कहीं ना कहीं तुम असमान जुए में जुट गए हो। तुम अन्य जातियों के साथ मिलावट में चल गए हो। तुम अपने लिए एक अलग नियम रखकर नहीं चलते। जैसे यहूदियों अलग नियम के अनुसार चलते थे, आपके जीवन में वो अलग नियम दिखाई नहीं देता भाई। हामान कहता है यह यहूदी लोग छिटकी हुई एक जाति है, इसका नियम और सब लोगों का नियम में भिन्न है। आज आपको देखते समय ऐसे कोई बोलेंगे क्या? अगर नहीं बोलते, शत्रु आएगा, श्राप आएगी। आपके अंदर जादू टोना काम करेगा भैया। आपको एक फर्क होना जरूरी है। प्रभु को स्तुति हो। आज आप
एक जगह अकेला होंगे, दुनिया होगा पूरा आपके विरुद्ध में, मसीह के लिए खड़े रहो, प्रभु के लिए खड़े रहोगे, जय का जीवन मिलेगा। दूसरा वह पॉइंट हमने देखे, किसके साथ जुटना नहीं है, वेयर यू शुड नॉट बी मिक्स्ड अराउंड। प्रभु का वचन कहता है कि आपकी संगति, प्रभु को स्तुति हो, एक लतुराई के साथ नहीं होना है, आपकी संगति बकवादी के साथ नहीं होना है क्या आपकी संगति बकवादी के साथ है क्या? बकवादी एक सांप है सांप है, डस देगा, आपको काट लेगा एक दिन। ये बकवादी सांप केवल नहीं है, प्रभु को स्तुति हो, ये बकवादी एक मूर्ख इंसान है, एक मूर्ख इंसान। ये लोग खाली बात करना जानते हैं, ये लोग बात करते रहेंगे और फिर पता चलेगा उसमें कोई अर्थ था ही नहीं। बकवादी के साथ आपका मिलजुल होना सही नहीं है। क्यों? ये लोग आर्ग्यूमेंट पर आते हैं, ये लोग वाद विवाद पर आते हैं, ये लोग को बात करना पसंद है, किसी का अपमान करना पसंद है, किसी की आत्मिकता के विरुद्ध बोलना पसंद है, कि कोई उपवास लेकर बैठा उसके बारे में भी एक गलत बात करना इनको पसंद है। जरा सोचो, आपने किसी के विरुद्ध कुछ बोला क्या? आप किसी के भी विरुद्ध बात किए थे क्या? कोई भी विश्वासी या प्रभु का दास के विरुद्ध बात किए हैं क्या? बकवादी बन गए, शत्रु अंदर आ गया, शत्रु घुस गया। ये लोग अलग है, ये जाति अलग है, ये अन्य जाति के साथ मिलते नहीं है। प्रभु का वचन कितना स्पष्ट रीति से कहता है। तीसरा हम देखते हैं, ये लोग प्रभु कहते हैं किसके साथ मिलावट में नहीं रहना है, प्रभु का वचन जो मानते नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, तकलीफ आ गया तो, परेशानी आ गया तो लोग बोलेंगे आपका चर्च में हम आने को तैयार है, आपका बाइबल का वचन मानने तैयार है, आपका यीशु जो बोलता है हम करने के लिए तैयार है। ये सब क्या मालूम है क्या? टेम्पररी बेसिस। क्यों? क्योंकि उसको समस्या आ गया है, उसको समस्या आ गया है, वो समस्या खत्म होने तक आप उसको घुटने में 2 घंटा बैठने बोलिए, खड़े रहने बोलिए, वो खड़ा रहेगा घुटनों में। जैसा उसका समस्या खत्म, उसका काम खत्म, निकल कर चला जाता है। आप उसमें से है क्या? आप उसी में से हो क्या? बाइबल कहता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते उनके साथ संगति नहीं रखना है। आप प्रभु के वचन को मानते हैं या नहीं मानते? क्या केवल अपनी काम होने तक मानते हैं? बाइबल कहता है नहीं मानोगे, परमेश्वर का कोप उस पर आकर खड़ा हो जाएगा। प्यारे भाई, प्यारे बहन, आज अपने आप को समर्पण करो। एक प्रभु की उपस्थिति में एक दृढ़ एक फैसला ले लीजिए। प्रभु जी, आज तेरे उपस्थिति में मैं फैसला लेती, मैं फैसला लेता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर नेम ओ गॉड। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे लहू से हमें ढक दे प्रभु, तेरी कृपा और तेरी दया हम पर बनी रहे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, साथ रहने वाला प्रभु, तेरे उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर। आज तू हमारे अंदर देखने वाली विषय यही है कि तू बकवादी के साथ मिलजुल में नहीं रहना है, संगति में नहीं रहना है। ओ वी ब्लेस योर नेम। तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे स्तुति करते हैं परमेश्वर। क्यों आज हमारे जीवन में दुष्ट शक्तियां आकर खड़ी है? क्यों अशुद्ध आत्मा हमारे परिवार के अंदर आकर बैठा हुआ है? क्यों अंधकार की शक्तियां हमारे परिवार के अंदर कार्य कर रहे हैं? ओ वी ब्लेस योर नेम। तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे स्तुति करते हैं परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज जो भी शत्रु की बंधन है वो खुलना है, हर दुष्ट आत्मा की बंधनें खुलना जरूरी है। आपका संगति किसके साथ है? परमेश्वर कहते हैं
इजरायली लोगों के विषय में कि दे आर डिफरेंट। पूरा दुनिया एक बाजू रहेगा, ये लोग अकेले रहेंगे। ये लोग परमेश्वर के लिए जान जाएगा तो भी खड़े रहेंगे। देखिए, ये यहूदी लोगों का कैसा जीवन था। यहूदी लोग करते क्या थे? जब बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदियों को पकड़कर लेकर गया, उसमें दानियल था, उसमें शद्रक मेशक अबेदनगो थे, और उस देश में उन्होंने एक कानून लगाया कि बहुत बड़ा उन्होंने एक मूर्ति बनाई और कहा कि इस मूर्ति के सामने तुम्हें झुकना है, इस मूर्ति के सामने तुम्हें झुकना ही है। और ये तीनों ने कहा हम नहीं झुकेंगे। मैं वही बोल रहा हूं, यहूदी लोग अलग है, ये लोग अलगपन का जीवन जीते हैं। दे ड्वेल अलोन। इनका खाना अलग है, इनका रहने का ढंग अलग है, इनका कानून परमेश्वर का कानून है, इंसान का कानून को नहीं मानते। ये भाई, ये बहन, आप किसके कानून को मान रहे हैं? आप परंपरा के कानूनों को मानते हैं? हमारे गांव में ऐसा ही होता है बोलकर मानते हैं? आज प्रभु आपसे पूछता है। राजा बोला कि आग बढ़ा दिया है, आग के अंदर डाल देंगे, सब 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 जलकर राख हो जाएंगे। वो लोग बोल रहे हैं प्रभु बचाएगा। नहीं बचाए तो भी जिस सिद्धांतों में हम परमेश्वर के सिद्धांतों में खड़े हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। यहूदियां, उनका नियम अलग है। हम मिलावट का जीवन नहीं जिएंगे। संसार को देखा तो संसार की तरह, कलीसिया में आए तो आत्मिक लोगों की तरह। हम दुगना जीवन नहीं जिएंगे। एक ही जिंदगी, एक ही तरीके से प्रभु के वचन के अनुसार है। उनको आग में डाला, प्रभु उनको बचाने आए। मनुष्य को डरते क्यों हो? परमेश्वर को डरना शुरू कर। दुष्ट शक्तियों को निकालने वाला प्रभु है। अनुग्रहकारी परमेश्वर आज कहते हैं, यदि तू मेरे लिए खड़ा हुआ, मैं तुम्हारे लिए खड़े हो जाऊंगा। अपने आप को समर्पण करोगे क्या? प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करोगे? आज आपके घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, जीवन अंधकार की सारी ताकतों को यीशु मसीहा के सामर्थी नाम से हम खंडन कर देते। सभी लोग प्रार्थना करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, उसका उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। यू आर कॉल्ड टू लिव अ सेपरेट लाइफ। आपको एक अलगपन का जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आप में और संसार में फर्क है। आप कहते हैं क्या करें पास्टर जी, जब हमारे लोग आते हैं तो फिर हम कुछ बोल नहीं पाते। मसीह के लिए खड़े रहो। आप बोल नहीं पाते इसलिए शत्रु आप पर आकर कार्य कर रहा है। आप जैसे घर जाते हैं, घर का माहौल अलग है, जल्दी उधर उनकी तरह से आप उनका जैसा ही बनना शुरू होते हैं। आप कहते हैं उनको दुख नहीं दिलाना है, रिश्तेदारों को दुख नहीं दिलाना है, गांव के लोगों को दुख नहीं दिलाना है, मित्रों को दुख नहीं दिलाना है, हमें जानने वाले पहचानने वालों को दुख नहीं दिलाना है। स्टार्ट टू लिव ए सेपरेट लाइफ। अलगपन का जीवन जीना शुरू कर। वो जीवन तुझ में आना जरूरी है। प्रार्थना करेंगे, आज वो जीवन प्रभु लेकर आएगा, वो जीवन परमेश्वर लाएगा। दुनिया आपको विरोध बोलेंगे, दुनिया आपके विरुद्ध बात करेंगे, लेकिन आप प्रभु के लिए खड़ा रहो। शत्रु आकर सताएगा, आपको परेशान करेगा, तंग करेगा। आप अलग जीवन जो प्रभु के लिए जी रहे हैं, उस समर्पण को तोड़ने के लिए शत्रु आपको सताने आएगा। लेकिन याद रखना, इज़राइल के विरुद्ध कोई जादू टोना नहीं है। ये शत्रु आपको डराएगा,
धमकाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको बचाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो आपका समर्पण को देखने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को जांचने वाला परमेश्वर है। समर्पण करेंगे क्या? अब भी इसी वक्त करना शुरू कीजिए। इसी वक्त यीशु के लिए समर्पण करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप प्रभु के लिए समर्पण करोगे, उसमें आपके लिए नुकसान नहीं है, उसमें आपके लिए दुख नहीं है, उसमें आपके लिए तकलीफ नहीं है। वो बचाने वाला प्रभु है। ही विल डिलीवर यू। वो आपको संभालेगा, छुड़ाएगा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। आज कितने लोग समर्पण करने तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो, मसीह के लिए जीवन समर्पण करेंगे, एक अलग जीवन जिएंगे। शत्रु जब भी आपसे युद्ध करेगा, कहना है तो कितना भी लड़ोगे, मैं मसीह के लिए अलग जीवन जीऊंगी, अलग जीवन जीऊंगा। आई विल लिव अ सेपरेट लाइफ फॉर द लॉर्ड। ये एक अलग जीवन जीऊंगा, एक अलगपन का जीवन जिएंगे। जब ये जीवन आपके जीवन में होगा, उसी के आधार पर परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल वर्क फॉर यू। लेकिन ये जीवन जीने के लिए आप जब समर्पण करते हैं, गड़बड़ियां शुरू होगा, परेशानियां शुरू होगा, सताने वाले आपके विरुद्ध उठकर खड़ा होगा, दुष्ट शक्तियां आपके विरुद्ध उठेगा। क्योंकि इजराइल के विरुद्ध जो अलग जीवन जीना शुरू करता है, जो अन्य जातियों के साथ मिलावट में नहीं रहता है, उनके लिए प्रभु उनका साथ खड़ा रहता है। नजदीक और दूर हो, उसको सुरक्षा प्रभु देगा, उसको सुरक्षा प्रभु देगा। उसके कारण सुरक्षा उसके घर पर रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट पर्सन द होल हाउस विल बी इन प्रोटेक्शन। जब योना जहाज में बैठा, वो गलत रास्ते पर, रूट पर जा रहा था बोलकर, जितने भी यात्रियां थी, एक इंसान के कारण जहाज को प्रभु ने हिला दिया। वो कह रहा है, तुम्हारी जान बचना है, जहाज में शांति आना है, मुझे फेंक दो, मुझे जहाज से निकाल दो।
अगर एक व्यक्ति का समर्पण गलत है, अगर एक व्यक्ति अलगपन का जीवन जीने के बजाय वो वहां से निकलता है, उसके कारण पूरा जहाज हिलती है, तो यही व्यक्ति अगर अलगपन का जीवन जिया, सेपरेट लाइफ जीना शुरू किया, उसका पूरा घर या जहाज शांति में निकलेगी। दे विल गो इन पीस। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ये मैं एक प्रभु का वाणी कहता हूं। इट इज, ये प्रभु का वाणी है, ये परमेश्वर का वाणी है। तुम्हारा समर्पण और अलगपन में शत्रु तुम्हारे विरुद्ध उठा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो शत्रु तुम पर प्रबल नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं होने का कारण वही था कि तुम अलग जीवन जी रहे थे, मिलावट की जीवन नहीं थी। इसलिए परमेश्वर तुम्हें उन सब चीजों से, तुम्हारे कारण तुम्हारी परिवार को बचाया। तुम्हारे कारण तुम्हारी परिवार पर जादू टोनों की असर नहीं गिरा। तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, इट इज बिकॉज ऑफ यू। आज आपके परिवार में जो शत्रु जीवन को ले जाने आया था, वो वहीं पर रुकने का कारण वही है, क्योंकि वहां पर आप प्रभु के लिए अलग रहने वाला एक व्यक्ति। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके माँ को छोड़ना है, पिता को छोड़ना है, पति को छोड़ना है, आपके रिश्तेदारों को छोड़ना है। ना 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 ना, मैं आत्मिक जीवन का स्टैंड को कहता हूं। आप आत्मिक जीवन में प्रभु के लिए खड़े थे, इसलिए प्रभु आपके लिए खड़ा हो गया, आपकी विनंती को सुना। सोनम, परमेश्वर तुम्हारी विनंती को सुना, इसीलिए तुम्हारी परिवार में जो शत्रु ने 2 लोगों की मौत को तय किया था, उनकी जीवन को प्रभु ने बचाया। 2 लोगों की मौत। देयर वर 2 पीपल इन टारगेट। तुम्हारी समर्पण के कारण, तुम्हारे अलगपन की, आत्मिक जीवन की समर्पण के कारण, वो घर के अंदर परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा बना रहा है। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर एक एक परिवार के अंदर कार्य करना चाहता है, एक एक व्यक्तियों के अंदर कार्य करना चाहता है, एक एक परिवारों के अंदर कार्य करना चाहता है। समर्पण कीजिए। आज प्रभु आपके घर पर आना चाहते हैं, प्रभु आपके घर के अंदर कार्य करना चाहते हैं। जो समर्पण नहीं होने के कारण, बिकॉज देयर इज नो सेपरेटेड लाइफ, प्रभु आप लोगों से वो अलगपन का जीवन चाहते हैं। समर्पण करोगे क्या? इजराइल की तरह, भले इजराइल से लोग दूर थे, इजरायली लोग लोगों के जैसे नहीं थे, उनकी चाल चलन इनमें नहीं थी, उनका जैसा जीवन ये लोग नहीं जीते थे, उनकी कल्चर ये लोग के अंदर नहीं थी, उनकी परंपराओं को ये लोग नहीं मानते थे। इनका नियम अलग था। ये प्रभु का नियम को ही मानेंगे, ये संसार का नियम को नहीं मानते थे। आज तो एक समर्पण करोगे, समर्पण करोगे तो जो मृत्यु की आंधियां वाल्मीकि परिवार के ऊपर जो आ रही है, उन आंधियों को प्रभु दूर करने के लिए सर्वशक्तिमान है। समर्पण कीजिए, प्रभु के पास सच्चा समर्पण कीजिए। प्रभु कुछ भी हो, कुछ भी परिस्थिति हो, मैं तेरे लिए अलग जीवन जिएगा, तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक मौत की आंधी वहां पर आकर खड़ा है। परमेश्वर का नाम तुम्हारी बचने का एक गढ़ है, स्थान है। उस जगह पर प्रभु तुम्हें बचाना है, तो प्रभु तुम्हें चलाना है,
प्रभु तुम्हारी जीवन को बचाना है, सच्चा समर्पण होगा, प्रभु तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे। मैं ये विषय को यहां पर बैठे बैठे आपके दरवाजे के सामने ही, आप जब दरवाजा खोलते आप समझ रहे हैं कि बाहर जाते तो किधर से शत्रु पकड़ा है। नो, आप दरवाजा खोलते ही सामने शत्रु खड़ा है। समर्पण करो आज, क्योंकि वाल्मीकि परिवार के अंदर खुशियों को प्रभु लाना चाहते हैं। कोई भी किस्म की दुख वेदना को नहीं, प्रभु दुख देने वाला प्रभु नहीं है। दूर से श्राप देने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया, वो कहता है इनके ऊपर श्राप जाएगा ही नहीं, मैं दूंगा और लौट के आएगा वापस। ये लोग अलग रहने वाले लोग हैं, इनका नियम अलग है। ये लोग अन्य जातियों के साथ मिलावट में नहीं रहते, ये लोग सिर्फ प्रभु के लिए जीते हैं। आज आप प्रभु के लिए जिएंगे करके प्रभु से वादा कीजिए। आपका समर्पण सच्चा होगा तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर यही साल के अंदर एक खुशियां और आशीषों से आपको भरने के लिए सामर्थ्य है। दुखों को प्रभु हटाएगा, वेदनाओं को हटाएगा, डर की शक्तियां निकलेगी, पीछा करने वाली शक्ति इसके बाद पीछा नहीं करेगा। ये प्रभु इस परिवार को वादा दे रहे हैं। जो शक्तियां तुम्हारा पीछा कर रही है, खामखा पीछा करते हुए डिमांड को रखा है सामने, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे। एक दुष्ट आत्मा ने 6 को साथ में लेकर आया है और ये सब मिलकर अपनी प्लान को बनाए हैं। आकाश पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर के सामने ये लोग कुछ नहीं है। फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? समर्पण करो। प्रभु आपका समर्पण सच्चा है तो आपके घर के अंदर प्रभु उतरना शुरू करेंगे। He will come down। आपके हड्डियों में चंगाई मिलेगी, आपकी नसों में प्रभु चंगाई देंगे, आपकी पसलियों में प्रभु चंगाई देंगे, आपकी गर्भ की फल को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करना शुरू करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में समर्पण कीजिए। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से ये बहन इस समय तेरे उपस्थिति में आ रही है प्रभु जी। ये बहन के पीछा करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, जो जीवन का पीछे तू लगा हुआ है, जो जान का पीछे दुष्ट आत्मा तू लगा हुआ है, यीशु के नाम से निकल बाहर। मैंने कहा यीशु के नाम से बाहर निकल। दुष्ट आत्मा तो सुना नहीं, यीशु के नाम से निकल बाहर। इसके घर के अंदर भी तू नहीं रहेगा, इसके घर के बाहर भी तू नहीं रहेगा, इसके हड्डी पसलियों में तू नहीं रहेगा। इसके पैरों को तू बार बार खींचता हुआ मैं देख रहा हूं, उसके पैरों को तू छोड़ेगा। उसकी पेट की जो पसलियां जो है, जो दर्द को तो भयानक रीति से लेके आके सताता है, उस जगह से मैं तुझे खोल रहा हूं यीशु के नाम से। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आप समर्पण करके यीशु के लिए खड़े रहेंगे तो आपके विरुद्ध में जो दुष्ट शक्तियां आकर खड़ा है, भले वो देवी देवताएं रहे, प्रभु आज लड़ने के लिए उसके दूतों को लेकर आ रहे हैं। वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। इनके गर्भ के चारों ओर यीशु का लहू लगाते प्रभु जी, गर्भ के चारों ओर यीशु का लहू लगाते। दुष्ट आत्मा तो कहता है ये जान नहीं तो वो जान,
एक भी जीवन को तू हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर दिन और रात अपने बच्चों को रक्षा करने वाला प्रभु है। कोई भी दुष्ट शक्तियां जो भी पूर्वी देवी देवताओं के नाम से आया होगा, भले वो अमावस्या के दिवस हो, भले वो पूर्णिमा के दिवस हो, इसका पीछा नहीं करेगा। तेरे रास्ताओं को मैं बंद करता हूं। भले तू बुलाकी का नाम से आया होगा, निकल बाहर यीशु के नाम से। आजा बाहर, 12 12 बाहर आ यीशु के नाम से। मैंने बोला बाहर आ, मैंने कहा यीशु के नाम से बाहर आ। उठा रबा लबा शबा बाबा उठा रबा, निकल बाहर यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। मैंने कहा तू कोई भी हो, प्रभु से बड़ा नहीं है। दुष्ट आत्मा तू प्रभु से बड़ा नहीं है। चल निकल बाहर, आउट, छोड़, लीव, भाग यीशु के नाम से। प्रभु के बच्चे, सताने वाला तू कौन होता है? Who are you? Who are you? निकल, निकल तू, निकल तू यीशु के नाम से। डूराबालाबाउ शाथुराबानाबाउ शामदाराबालाबाउ ठुराबाबारादुडाराबालाबाउ शाबाबाबारादुडा। इनके छाती के ऊपर से बाहर निकल, इनके शरीर के ऊपर से बाहर निकल, यीशु के नाम से निकल बाहर। प्रभु का उपस्थिति उतर कर आया है, प्रभु की शक्ति उतर कर आया है, प्रभु की सामर्थ्य उतर कर आया है। अंदरूनी शक्तियों को, अंधकार की ताकतों को, बेचैनी करने वाली दुष्ट आत्मा को, परेशान करके रखा हुआ अशुद्ध आत्मा को, सोते समय में दुख दिलाने वाली दुष्ट आत्मा, जल्दी भाग, बैठेगा नहीं अंदर। ये मेरे लोग हैं। समर्पण करो, प्रभु के लिए अलग जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी समर्पण शत्रु को बाहर निकालने में मदद करेगी। समर्पण शत्रु को निकालेगा बाहर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस परिवार में शांति हो जाए, इस परिवार में समाधान हो जाए। रखलबाउ डरबा नदी shaduradulalabarabaw shadarababa. We bless your name, O God. Rukanabalabaw shamde Rudarabalabao Shadura Ribao Turababaradurabaw Shadura. प्रभु जी, जो जो परिवारों में शत्रु बैठा हुआ है, जो जो परिवारों के अंदर शैतान आराम लेता हुआ देख रहा है, निकलने दो बाहर। एक एक परिवारों से मैं यीशु के नाम से उसे खोल रहा हूं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी में यीशु का नाम लेते ही शत्रु की हवा निकल जाती है, क्योंकि उसकी महिमा वो सारी पृथ्वी में भरा हुआ है। आज आपके घर के अंदर भर रहा है, आज आपके शरीर के अंदर भर रहा है, आज आपके जीवन के अंदर भर रही है। स्तुति करना शुरू करो,
सभी लोग, कोई भी शांत ना बैठे, प्रभु को स्तुति करना शुरू कीजिए। स्तुति का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना शुरू कीजिए। परमेश्वर को स्तुति कीजिए। यीशु तुझे स्तुति करके बोलिए, ओ लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम। तुझे स्तुति करके बोलिए, यीशु मसीहा तुझे धन्यवाद। तुझे स्तुति करते हैं, तेरी धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे लिए स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। अंधकार की सारी ताकतों को तोड़ने वाला परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। अशुद्ध शक्तियों को तोड़ने वाली, दुष्ट शक्तियों को तोड़ने वाली यीशु का नाम इस समय हमारे बीच में प्रकट हो रहा है। धन्यवाद प्रभु, यीशु का सामर्थ्य नाम हमारे बीच में प्रकट होने दो परमेश्वर। हर एक परिवारों में प्रकट होने दो। परिवार तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हम खंडन कर देते हैं। तो परमेश्वर के लिए आप जब समर्पण किया है, आप दूसरों से अलग होते समय में शत्रु आपका अपमान करने के लिए आएगा, आपको सताने के लिए आएगा, आपको परेशान करने के लिए आएगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है, शत्रु को जीतेगा। आप जीतोगे, आप हारने वालों में से नहीं है। शत्रु आपके धन में, आपके शरीर में, आपके घर में, आपके पति में, आपके जीवन में, आपके हड्डियों में, आपके मांसपेशियों में उसकी सामर्थ्य उतर कर कार्य करने में मदद करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी। तुझे धन्यवाद, तुझे स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आदर करते हैं, तेरी करुणा के लिए स्तुति, तेरी महिमा के लिए स्तुति, तेरी दया के लिए स्तुति। प्रभु जी, जो जो परिवारों में जो बच्चों की अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उसको रोक के रखा हुआ दुष्ट शक्तियों को हम दूर करते हैं। विवाह होना है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जिस घर के अंदर उन्नति नहीं है, उन्नति होना है। जिस घर के अंदर मार्ग खुला नहीं है, खुलना है इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी करुणा के लिए स्तुति, तेरी दया के लिए स्तुति। मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर, दयालु पिता तुझे धन्यवाद। मधु जॉन राबा राखा लाबाउ ठोरा बाबा नदु ठना बराबाउ शामदरा बलाबाउ ठोरा बाबा रदु ठना बराबा। मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर आपके घर के अंदर उतरना शुरू कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं को सुना है वो। He has heard your prayers. आपकी विनंतियों को सुना है। आप प्रभु के पास जो जो विनंतियों को रखे, हर विनंतियों को सुनकर परमेश्वर आज इस बात को आपके बीच में स्पष्ट रीति से कहते हैं, वो आपके लिए एक द्वार खोलेंगे। He is going to open a door for you. जो द्वार आपके लिए कठिन दिख रही है, वो द्वारों को परमेश्वर खोलने जा रहे हैं। He is going to open it. खोलेंगे, वो खोलेंगे। I do see अगस्त के महीने के अंदर एक खबर आपके कानों में आकर पहुंचने वाली है। There's going to be a message that you are going to receive. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, इस परिवार में प्रभु काम करना है। आज तक प्रभु काम किया, इसलिए आज तक वो परिवार टिका हुआ है, खड़ा है। ये परिवार के अंदर विजय का घोषणा प्रभु करते आए हैं। प्रभु के द्वारा ही एक एक युद्ध को सामना करते जीत कर आए। प्रभु ही मदद किया है। प्रार्थना का बल के द्वारा ही एक एक काम सफल होते आए हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, जैसे यहोशू उस यरीको के दीवारों को पार कर कर गए, वैसे ही यरीको कुछ दीवारों को परमेश्वर तोड़कर आपको लेकर जाने वाले। इज गोइंग टू टेक यू थ्रू। प्रभु इस परिवार पर काम कर, काम कर। समर्पित परिवार है, प्रभु की राज्य के लिए बोने वाला परिवार है ये। प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए सहायता देने वाला परिवार है, चुना हुआ परिवार है।
You have to stand for the Lord. परमेश्वर के लिए खड़ा रहने का समय नजदीक आ चुका है। प्रभु आपके परिवार को उपयोग करेंगे। He will use you. प्रभु आपके जरिए कुछ लोगों तक पहुंचने का एक जरिया बनाने जा रहे हैं। You are going to be used as an instrument for the kingdom of God, for His glory. आपकी जबान में प्रभु शब्दों को देने जा रहे हैं। He is going to give you words in your mouth. तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। इस परिवार को सुरक्षा की बाड़ा में रख। प्रभु का बड़ा योजना उस परिवार में है। उतना ही शत्रु का सामना भी करना है, पर प्रभु साथ रहेंगे। स्टैंड फॉर द लॉर्ड, गॉड विल स्टैंड फॉर यू। तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। कृपा कर, दया कर, तेरे लहू से तेरे बच्चों को ढक दे। तेरी उपस्थिति तेरे बच्चों के ऊपर आए प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, तेरा उपस्थिति से भरपूर करने हम तुझसे विनती करते हैं। आज इस शाम की आराधना तू हमें आशीष कर दिया, तुझे धन्यवाद। इस शाम की आराधना में प्रभु तेरा उपस्थिति रहा, तुझे धन्यवाद। तेरे कृपा और तेरी दया इस शाम की आराधना में रहा, तुझे धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर का हाथ इस परिवार के अंदर रहा, तुझे धन्यवाद। इस मीटिंग में रहा, धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा हम तुझको देते हुए आज प्रभु इस आराधना को तू हमें आशीष कर दिया है, तुझे धन्यवाद देते हैं। हर परिवारों को सुरक्षा के बाड़ा में रख। किसी भी परिवार पर शत्रु अपनी हाथ ना रखे, नजर भी ना रखे। प्रभु तू उनको संभाल। प्रभु जी, इस मीटिंग में हमें परमेश्वर, इस मीटिंग में समय दिया हुआ ब्रदर रॉबिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दास पर तो अपने हाथों को रख। तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, धन्यवाद। यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं विनती करता हूँ ब्रदर रॉबिन, आपसे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सेवकाई के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपकी सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष करे। प्रभु के वचनों को लेकर आप यहाँ से एक देश में गए हैं और उस देश में भी जाकर आप प्रभु के लिए खड़े हैं। लोगों के बीच में आप एक जीवित गवाही बनकर खड़े हैं। एक प्रभु की आवाज को जो परमेश्वर ने आपकी जीवन में रखे, जो परमेश्वर ने बुलाहट को रखे, जिस बुलाहट को परमेश्वर ने आपके जीवन में लाए, यहोशू को जैसे परमेश्वर एक समय आने पर खड़ा किए, there's going to be a change। उस समय आते ही प्रभु जगह तय करेंगे। वो जगह परमेश्वर जिस जगह पे आप है, ये जगह से प्रभु आपको एक जगह दूसरी जगह पर खड़ा करने के लिए लेकर जाएगा, क्योंकि एक बड़ी सेवा आपके हाथ में है। There is a big ministry waiting for you। जैसा यहोशू, उसके हाथ में वो सेवकाई प्रभु देते समय तक वो विश्वास योग्य था। प्रभु की उपस्थिति में वो विश्वास योग्य रहेंगे तो कठिनाइयों को आप सामना करने वाले हैं, परेशानियों को सामना करने वाले हैं। यू हैव टू स्टैंड फर्म, क्योंकि परमेश्वर का एक योजना पूरा होने के लिए तूफानों को भी डटकर खड़े रहना है, उसका सामना करना है। There is a change of location, a change of place and a change in the ministry प्रभु देने वाले हैं। Get prepared, क्योंकि तैयारियां प्रभु आपको ऑलरेडी करते आ रहे हैं। उसकी काम एक बड़ा जिम्मेदारी आपके कंधे में आने वाला है। समर्पण करें, प्रभु काम करेंगे। धन्यवाद ब्रदर रॉबिन। छोटा सी शब्दों को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। शायद ज्यादा समय लिया है। नहीं पास्टर, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू।
थैंक यू पास्टर जी। धन्यवाद पास्टर जी आपका। आपने कीमती समय निकाला और परमेश्वर के वचन हमको सुनाए ताकि हम उन वचनों को सीख के अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए और तैयार कर सके। सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ज्वाइन की है ये मीटिंग। आप सबके आगे बेनती है कि प्रार्थना करिए। अभी कनाडा में हूँ मैं, और मेरी इच्छा है कि परमेश्वर जहाँ पे भी चाहता है, जिस भी जगह पे, जैसे पास्टर जी ने बताया कि परमेश्वर ने एक जगह तैयार की हुई है, जिस भी जगह पे वो परमेश्वर सेव का ही चाहता है, उस जगह के ऊपर परमेश्वर मुझे तैयार करके लेके जाए, ताकि इधर के लोग भी उस सच्चे वचन को, जो परमेश्वर का सच्चा वचन है, जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं ना, उसी तरह से कनाडा और अमेरिका के अंदर झूठी शिक्षा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। और जैसे पास्टर जी का एक इच्छा है कि सच्चे वचन को लेके जाना है, वैसे मेरी भी एक इच्छा है कि इस कंट्री के अंदर या जिस भी जगह पे ऊपर परमेश्वर रखना चाहता है, वहां पे परमेश्वर के सच्चे वचन को पहुंचाया जाए किसी तरीके से। आप सबके आगे बेनती है कि प्रार्थना करिए मेरी सेवकाई के लिए, ताकि हम सब मिलके उन लोगों तक सच्चे वचन को पहुंचा सके और वो लोग भी हमारे साथ मसीह की दुल्हन के अंदर शामिल हो सके, ताकि सब मिलके जब प्रभु यीशु मसीहा आए तो स्वर्ग में उसके साथ स्वर्ग में मिले और स्वर्ग में इकट्ठे होकर फिर आराधना इसी तरह करें। सो सबका धन्यवाद है। सबसे बढ़ के परमेश्वर का धन्यवाद है जिसने ये मौका दिया। सो धन्यवाद पास्टर जी आपका भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। बाय। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि। प्रभु की इच्छा होगा तो ये फ्राइडे को हम सब लोग फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। और ऐसे ही ब्रदर रॉबिन का मीटिंग हर संडे को शाम को अपना तो आज टाइमिंग अपने लिए जरा जल्दी लगाया है, हाँ अदरवाइज जी, हाँ जी। इंडियन टाइमिंग उनका 8:30 बजे होता है, बराबर? हाँ जी भारत पास्टर, 8:30। 8:30 बजे होता है। तो हर संडे को उनका 8:30 बजे शाम को होता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा उस मीटिंगों में भी आप शामिल हो सकते हैं। प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर का दास उसकी परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। अपनी फायर चर्च के प्रभु के सेवक है और हम इसमें भी शामिल हो, ये हमारी विनंती है। प्रभु आशीष करें। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू पास्टर।